सभी मित्रों को सलीम बागड़ुआ की तरफ से राम राम। मित्रों, हमारी सीरीज चल रही थी ईवीएस को लेकर। पर्यावरण से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे जो राजस्थान पुलिस, पटवार लगभग सभी के अंदर पूछे जाते हैं, उनकी हम बात कर रहे थे। और उसी के तहत हमारा नेशनल पार्क होने के बाद आज हम पढ़ेंगे पिरामिडों के बारे में। पिरामिडों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, संख्या के कौन से पिरामिड होते हैं, बायोमास, ऊर्जा के पिरामिड कौन से होते हैं, इनकी बात मित्रों मैं आज करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों पारिस्थितिकी तंत्र की, कि पारिस्थितिकी पिरामिड कौन से होते हैं। अब देखिए मित्रों, पारिस्थितिकी पिरामिड का मतलब क्या होता है। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस प्रकार ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। इसे ही हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, खाद्य श्रृंखला में कुछ क्रमिक पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या इस प्रकार हो जाती है, ऊर्जा की सुलभता व प्राप्तता में इस प्रकार उनका ह्रास हो जाता है कि उनकी आकृति पिरामिड जैसी हो जाती है, जिन्हें हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। टाइप्स अगर देखें, पारिस्थितिकी पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं: संख्या के पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा के। संख्या के पिरामिड में संख्या से संबंधित बात की जाएगी, बायोमास में भार से संबंधित बात की जाएगी, उसकी वजन से संबंधित, और ऊर्जा में ऊर्जा से संबंधित बात की जाएगी। अब सबसे पहले देखते हैं संख्या पिरामिड क्या होते हैं। इसमें प्राथमिक उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे घास हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये प्राथमिक उत्पादक के अंदर आते हैं मित्रों। और विभिन्न स्तरों की संख्या के बीच में संबंध दिखाया जाता है। प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों की संख्या के बीच में जो संबंध दिखाया जाता है, मतलब प्राथमिक उत्पादक और अलग अलग जो संख्याएं हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये जो दिखाया जाता है उसको मित्रों हम संख्या पिरामिड बोलते हैं। और संख्या के पिरामिड दो प्रकार के होते हैं, सीधे संख्या पिरामिड और उल्टे संख्या पिरामिड। तो सबसे पहले सीधे संख्या पिरामिड की बात करते हैं। इस पिरामिड में बढ़ते हुए पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी आती है। इसका मतलब क्या है संख्या पिरामिड का, कि सबसे पहले प्राथमिक आते हैं, फिर द्वितीय, सबसे पहले जो उपभोक्ता आते हैं सवे भोजन बनाने वाले वो, फिर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ऐसे आते हैं। कि मतलब जैसे जैसे प्राथमिक से द्वितीय, तृतीय के चतुर्थ तक जाती है, धीरे धीरे इनकी संख्या में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सीधा संख्या का पिरामिड बोलते हैं। और संख्या पिरामिड के इस प्रकार में पिरामिड आधार पर अत्यधिक चौड़ा होता है और शीर्ष पर अत्यधिक नुकीला होता है। ये जो पिरामिड होता है इस प्रकार का होता है मित्रों, मैं यहाँ आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये संख्या का पिरामिड होता है इस तरह से। अब देखो, आधार से ये क्या है, चौड़ा है मित्रों, आधार से ये क्या है, चौड़ा पिरामिड होता है। और ये इसका शीर्ष है, शीर्ष पर ये क्या होता है, नुकीला होता है, आधार पर ये क्या होता है, चौड़ा होता है। जैसे ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया, ये तृतीयक हो गया, चतुर्थ हो गया, धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये संख्या का पिरामिड, सीधा संख्या का पिरामिड। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आइए, हम उल्टे संख्या पिरामिड की भी बात। अगर मित्रों पूछा जाए कि सीधा संख्या पिरामिड कौन बनाता है सर, तो इसका उदाहरण है घास के मैदान और तालाब जो होते हैं वो सीधा। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से सीधा पिरामिड बनाते हैं, तो घास के जितने भी मैदान हैं और तालाब है ये सीधा संख्या का पिरामिड बनाते हैं। उल्टा कौन सा है, उल्टा संख्या का पिरामिड है। इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण पर संख्या में वृद्धि होती जाती है, प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। और इस प्रकार का पिरामिड वनों में पाया जाता है। किसमें, वनों के अंदर पाया जाता है इस प्रकार का पिरामिड। और जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर वह जंतुओं की संख्या अधिक होती है। और इस पिरामिड का आधार जो होता है वो नुकीला होता है और शीर्ष पर अत्यधिक चौड़ा होता है। ये पिरामिड उल्टा होता है मित्रों, कि इस पिरामिड को इस तरह से बनाया जाता है, इस उल्टा पिरामिड इसको बोलते हैं। मतलब ये इसका शीर्ष है यहाँ, अब शीर्ष है, शीर्ष यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है। ये इसका आधार है, आधार यहाँ क्या है, नुकीला है। ये संख्या का उल्टा पिरामिड होता है। कहाँ पाया जाता है मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है, वनों में मिलता है। और सीधा पिरामिड तालाब या आपको घास के मैदान में मिलेगा। उसके बाद दूसरा, पहला संख्या का पिरामिड था, दोनों पार्ट पढ़ लिए हमने। दूसरा पिरामिड है बायोमास। बायोमास सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखनी है, बायोमास भार से संबंधित है, वेट से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर
भंडारित समस्त जीवों के सकल भार, यहाँ शब्द आया है, सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग करता है। आपको सीधा ध्यान रखना है, बायोमास पिरामिड का मतलब क्या है, सकल उसके भार से संबंधित है कि उसके भार के अंदर क्या कुछ चेंजिंग आई है, उससे संबंधित बायोमास पिरामिड मिलते हैं। इसमें संख्या के स्थान पर किसका यूज किया जाता है, भार का, इसलिए इसको बायोमास कहते हैं। बायोमास का प्रयोग, बायोमास का जो मापन किया जाता है वो ग्राम मीटर स्क्वायर के अंदर किया जाता है। इसका जो मापन है बायोमास ग्राम मीटर स्क्वायर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए, बायोमास पिरामिड भी दो प्रकार का होता है, एक सीधा बायोमास पिरामिड होता है और एक उल्टा होता है। सीधे की बात करें, स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है। किससे, प्राथमिक उत्पादकों से सीधा पिरामिड बनता है, और शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है। इसका जो शीर्ष होता है इस पर सबसे कम लघु पोषण होगा, मतलब वही संख्या वाला पिरामिड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें यूज किसका किया जाता है, भार का यूज किया जाता है। मित्रों, स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है तथा शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है। उल्टा में क्या होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है। किस में होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड क्या हो मिल सकते हैं, हमें उल्टे मिल सकते हैं, क्योंकि जलीय पारितंत्र के जो उत्पादक होते हैं वो सूक्ष्म पादप वलक होते हैं। जो उत्पादक होते हैं वो सूक्ष्म पादप पलवक होते हैं, जो तीव्र गति से क्या करते हैं, वृद्धि करते हुए जनन करते रहते हैं। तो हमें अगर पूछा जाए कि उल्टा बायोमास पिरामिड कहाँ मिल सकता है, तो आपको मित्रों सीधा ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी तंत्र का जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें हमें उल्टा बायोमास पिरामिड देखने को मिल सकता है। इसमें बायोमास के पिरामिड का आधार क्या होता है, छोटा होता है। इसका आधार क्या होगा, छोटा, और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। प्राथमिक जो बायोमास है उससे जो उत्पादकता है वो उपभोक्ता की क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। प्राथमिक मतलब जो लास्ट वाला होगा उसकी अधिक होगी, इसमें सेकंड वाले की उससे कम, फर्स्ट वाले की सबसे कम, इस तरह से मतलब उल्टा होगा ये। तो सीधा इसकी बात हमने की बायोमास की मित्रों। तो इस तरह से अगर आपको ये संख्या दोनों पिरामिड और ये टॉपिक बढ़िया लगा है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए मित्रों, वीडियो को आपको शेयर करना है, और शेयर के साथ साथ मित्रों सब्सक्राइब भी करना है। और अब देखो ये जो क्लासेस चल रही है, राजस्थान पुलिस, पटवा, आरएस, जिसके अंदर ईवीएस भी आती है, राजस्थान जीके आती है, साइंस